दूसरी बात, इस चैप्टर से एक शॉर्ट बनेगा बस, ठीक है, एक शॉर्ट बनेगा विच इज ऑफ 5 मार्क्स। तो बेसिकली इस चैप्टर की जो वर्ड है वो हमारे, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट्स एंड फंक्शंस है, और ये आपकी मैट्रिक की बुक का चैप्टर नंबर 17 है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई चैप्टर 1 ही है ये, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यार चैप्टर नंबर 17 क्यों पहला चैप्टर है? भाई 16 हम ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक है। तो 17 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स की बुक का, सेट्स एंड फंक्शंस। आज क्योंकि मैं ये चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा चुका था बहुत सारे बच्चों को, आप लोगों को जो है वो अब ये है कि एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों की सबकी, तो इसलिए जो है वो हम एक्स्ट्रा क्लास में इसको कवर कर रहे हैं। मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया है, प्रॉपर सारी एक्सरसाइजेस भी करवाई हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है ना, ये इस चैप्टर में ओवरऑल एक गो थ्रू है। अगर आपको ये सब बातें पता है तो इसकी सारी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की आप आराम से कर लेंगे, एक्सेप्ट 17.3 विच इज अ वेन डायग्राम, तो वो नहीं कर पाएंगे शायद आप। 7.4 आई थिंक सो, तो 17.4 सॉरी, ठीक है, वो शायद ना कर पाए। और वेन डायग्राम से कोई सवाल ऑब्वियसली बनता नहीं है, तो इसलिए हम अगर ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें लिमिटेड पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और वो नॉलेज गेन करनी है। वेन डायग्राम आप 7-8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके होते हैं। तो खैर, इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो आपकी स्क्रीन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, ये सारा ऑल अबाउट सेट्स है, ठीक है, सेट्स के बारे में। और ये जो हिस्सा है ये वाला सीधे हाथ वाला, ये जो है वो आपके इस चैप्टर का फंक्शंस के बारे में है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोनों को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। मैं अभी आपको सब बातें समझाता हूँ, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, ये समझ में आ गई तो समझे इंशाल्लाह आपका काम हो गया, इस एक्सरसाइज समझे चैप्टर ही खत्म हो गया। दूसरी बात, इस चैप्टर से एक शॉर्ट बनेगा बस, ठीक है, एक शॉर्ट बनेगा विच इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये है, और बाकी एमसीक्यूज आ सकती है, एक आ जाएगी, दो आ जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर की जो वर्ड है वो हमारे पास हम मानते हुए चलते हैं कि 7 है, 7 मार्क्स की वर्ड है। वैसे 5 और 6 तो पक्के हैं, हम ज्यादा की तरफ जाते चलो 7, मैक्सिमम 7, मिनिमम 6, सही है। तो 6 मार्क्स और 7 मार्क्स, समझ में आ गई भाई बात। तो इस चैप्टर से ये है, और एक ही शॉर्ट निकलेगा, कोई लॉन्ग इसमें आ नहीं सकता, इसमें एक ही शॉर्ट आएगा। और मैं मजीद बता दूं कि क्योंकि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो सेट्स एक अलग टॉपिक, फंक्शंस एक अलग टॉपिक, मैंने अभी बता दिया आपको। अब इस ख्याल किस बात का रखना है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप सबको, वो ये है कि देखें, अभी तक जब तक ये पुरानी बुक भी, अभी तो नई बुक बन चुकी है, जब तक पुरानी बुक थी उस वक्त भी, क्योंकि फंक्शंस तो था ही नहीं उस वक्त मैट्रिक क्लास में फिलहाल, तो अब आ चुका है फंक्शंस। तो जब तक नहीं था उस, तो यार सवाल बन नहीं सकता था। तो अभी तक इस बुक से 2014 तक जो है दो क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 से जो है वो 2024 2023 में भी इस चैप्टर से जो शॉर्ट बना वो भी सेट्स के टॉपिक से था, और 2024 से जो बना वो भी सेट्स के टॉपिक से था। इसका मतलब है अभी तक टिल नाउ, अभी तक 20 ये जो रेंज और डोमेन और फंक्शंस वाला टॉपिक है, इससे कोई सवाल नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन छोड़ दें? नहीं, फंक्शंस नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इसका काम आगे आएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे आएगा, मजीद आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह आपके काम आने वाला है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जब एंट्री टेस्ट होता है तो उसमें भी इंशाल्लाह काम आएगा। तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में नो हाउ होना जरूरी है। भले आप पूरी पूरी एक्सरसाइज ना करें, एटलीस्ट जितना मैंने बोर्ड में लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट्स। अच्छा, मैंने शुरू में एक सवाल लिख दिया है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज सारी करवा चुका हूं, तो मैं आपसे एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा, टाइम जाया करने वाली बात है। अगर आपको ये सब चीजें आती होंगी तो आप एक्सरसाइज ऑलरेडी कर लेंगे सारी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर लेंगे। तो इफ अगर ए एक सेट है जो कि 1 2 3 4 5 है, और बी एक सेट है 2 4 6 8, ठीक है, इवन नंबर से सेट, एंड यू एक सेट है जो कि 1 2 3 से लेके जा रहा है 10 तक, ये यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। जो भी यू से होगा इसे हम यूनिवर्सल सेट भी बोलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वन टोटल इस सेट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 यहाँ तक 10 बातें लिखी हैं। टोटल इस लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी स्क्रीन के जो आ रहा है इसमें 10 बातें लिखी हैं। ये आपको पता होंगी तो समझे सेट्स आपका तकरीबन 98% कंप्लीट है सर। ठीक है, तो यूनियन सबसे पहली चीज है यूनियन। तो यूनियन असल में एक फंक्शन है सेट का जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तरतीब से लिखते हैं। क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए और बी सेट के दरमियान यूनियन निकालना है तो मैं क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी का क्या आंसर आएगा, तरतीब से लिखते हैं, मतलब मर्ज करके लिख देते हैं, मिला के लिख देते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको हम दोबारा नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 एंड 8, क्योंकि 2 और 4 ऑलरेडी ए सेट में मौजूद है तो मिला के लिख दिया, बस आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 8। ये हमारे पास यूनियन का फंक्शन है। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं या मिला के लिख देते हैं सब बातों को। आगे यार सब बातों ये समझ में सही है भाई। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगेन एक फंक्शन है सेट्स का, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, तो भाई क्या करते हैं, जो सेम होता है वो लिखते हैं, जो सेम होता है वो लिखते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि ए सेट में 1 2 3 4 5 है और बी सेट में है 2 4 6 8। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 और 4 ए साइड में भी है, 2 और 4 बी साइड में भी है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 4 2,4। और मैं, अब आप इतने तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि आपको ये ना पता हो कि सेट्स को जब हम शो करते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ये सारे जो है कर्ली ब्रैकेट्स ही बने हुए हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा सेट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंटरसेक्शन के बारे में समझ में आ गया भाई। दूसरी तीसरी चीज हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आप लोगों को बात, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है तो आपको समझ में भी अच्छा से आ जाए। ठीक है भाई, तो रिवीजन है ये। डिफरेंस, तीसरी चीज है डिफरेंस। डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड अ माइनस। माइनस कैसे करते हैं हम, तो ये हमें सीखना है कि दो सेट्स को हम आपस में माइनस कैसे करेंगे। जैसे अगर ए और बी में से अगर मुझे माइनस करना है, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मुझे पता होना चाहिए क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो लिखते हैं, और डिफरेंस में या माइनस में क्या करेंगे, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। अच्छा, इधर मैंने इस बात को कंप्लीट नहीं करा, सही है, तो लकीर के फकीर नहीं बन जाना, अब जो मैं बोल रहा हूं वो भी सुन लेना। ठीक है, क्या याद करा है हमने, डिफरेंस में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। तो यहां देखते हैं ए माइनस बी का आंसर। ए माइनस बी का आंसर, इसका मतलब है 2 और 2 सेम है, 4 और 4 सेम है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 3 5 6 और 8। ऐसा ही है ना, यही आंसर होना चाहिए 1 3 5 6 और 8। लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, 1 3 और 5 ओनली। अब बात को कंप्लीट करता हूं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते, बिल्कुल सही, यहां तक माइनस में हमें बात याद है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये बात याद रखनी है, जो सेम होता है नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 3 5 6 और 8 बचेगा। ठीक है, अब जो बचेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ हम उल्टे हाथ वाले सेट का लिखेंगे, सीधे हाथ वाले सेट का नहीं लिखेंगे। माइनस में हमें ये काम करना पड़ता है। डिफरेंस जब लेते हैं या माइनस करते हैं दो सेट को, तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी ले रहे हैं तो सिर्फ जो बचेगा वो ए सेट का बचेगा वो लिखेंगे, बी वाले सेट का नहीं लिखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि माइनस के उस तरफ वाले सेट का या माइनस के बी इस तरफ वाले सीधे हाथ वाले सेट का जो बचेगा वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 और 8 बच रहा था, लेकिन मैंने इधर नहीं लिखा 6 और 8, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ए सेट का 1 3 5। क्यों, क्योंकि मैं 1 ए माइनस बी निकाल रहा था ना, तो मैंने आंसर आ गया। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं इसलिए लंदी नहीं कर रहा इसको, सही है। अगर आपको नहीं समझ में आए फॉर एग्जाम्पल वीडियो देख के, तो फिर आप जो है इसको पीछे दोबारा कर सकते हैं और रिपीट कर लेंगे, बात को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथी चीज है डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा में पढ़ते हैं भाई, डिफरेंस वाला ही काम करते हैं, डिफरेंस वाला ही काम करना है। मतलब डिफरेंस और डेल्टा में फिर फर्क क्या हुआ भाई, फर्क आगे लिखा हुआ है, लेकिन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या है भाई, ये क्या आपने बताया नहीं भाई एलिमेंट्स के बारे में, तो भाई एलिमेंट्स के बारे में अभी बता देते हैं, कोई बड़ी बात है क्या। ये 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। इस 5 सेट के बी सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं।
तो सेट के अंदर जो टर्म है वही एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं वही एलिमेंट्स हैं। सही है, तो डिफरेंस वाला ही काम करते हैं डेल्टा में, लेकिन क्या करते हैं, जो बचेगा दोनों साइड का लिखेंगे। डिफरेंस में क्या करते थे, सिर्फ इस उल्टे हाथ वाले साइड का लिखते थे, माइनस के इस तरफ वाले का। डेल्टा में क्या करेंगे, दोनों का लिखेंगे। तो डेल्टा का आंसर बिल्कुल माइनस जैसे ही आएगा, 135। अब क्योंकि माइनस में हमने 6 और 8 नहीं लिखा था, तो इधर डेल्टा में देखें 6 और 8 भी लिख दिया है। मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी, है ना। तो डेल्टा में क्या करेंगे, डिफरेंस वाला ही काम करेंगे। डिफरेंस में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। सही है, अब जो बचता है वो सिर्फ हम किसका लिखते हैं, उल्टे हाथ का। ये डिफरेंस में होता था। डेल्टा में क्या होगा, जो सेम होगा वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बचेगा वो दोनों का लिखेंगे, दोनों सेट्स का लिखेंगे। तो 1 3 5 6 और 8। समझ में आ गई भाई बात। तो यहां तक 4 बातें तो हो गई हैं क्लियर हमारी। यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और डेल्टा कैसे लेते हैं दो सेट्स के दरमियान। ठीक है भाई। चौथी बात के बाद अब आती है पांचवी बात। फिफ्थ बात क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। पूरा नहीं लिखा मैंने, ऐसे बोल लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, उसका सिंबल ये होता है, डैश ऊपर लग जाता है। तो यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। अगर मैं इस माइनस की जगह ये लिख दूं, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करते हैं, तो बात सही है। डिफरेंस और माइनस एक ही बात है, समझ में आ गई बात। डिफरेंस में क्या माइनस ही तो कर रहे थे, माइनस ही होता है डिफरेंस का मतलब। तो यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करते हैं या माइनस करते हैं। तो इसका फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये ए सेट है ना, 1 2 3 4 5, इस सेट का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा ये, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट से ए सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना था ना, तो उससे माइनस कर दिया। सही है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को माइनस कर दिया ए सेट को, तो ए कॉम्प्लीमेंट जैसे यू माइनस ए। अगर इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट लेके आना होगा तो क्या होगा, यू माइनस बी। समझ में आ रही है ना बात। तो देखें भाई, यू माइनस बी। अब मैं ये आंसर नहीं बताऊंगा, ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये 6 7 8 9 10 आया कैसे भाई, समझा दूं, चलो बता देता हूँ। फिर बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बताऊंगा, ये खुद ही करोगे। और अगर आप वीडियोस में देख रहे हैं तो इसमें कमेंट में लिख दिएगा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये होगा। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं, इसका बता देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है ए सेट से। जैसे हम ए सेट को माइनस कर रहे थे बी सेट से, तो ये आंसर आ रहा था। अब यूनिवर्सल सेट को ए सेट से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो अब ये आंसर आएगा कैसे, देखें, यूनिवर्सल सेट ये रहा, 1 से लेके 10 है। अब इसमें डैश डैश जो लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मौजूद है इसमें। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसको माइनस करना है ए सेट से। माइनस में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। तो 1 2 3 4 5 ये सब तो सेम होगा, तो ये हम नहीं लिखेंगे भाई, ऐसा ही है ना। 1 2 3 4 5 ये सब सेम है, इसमें भी होगा यूनिवर्सल सेट में, वो नहीं लिखेंगे। तो बचेगा क्या, यू इस तरफ है ना, यूनिवर्सल सेट इस तरफ है ना, तो इसका जो यू के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख देंगे। तो यू के एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 6 7 8 9 10। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे निकालते हैं। सही है, इसी तरीके से आपने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बताना है मुझे। समझ में आ गई भाई बात सबको। छठी बात क्या है भाई, पावर सेट। पावर सेट का क्या फॉर्मूला होता है ये याद रखिएगा। पहले तो किसी भी सेट का हम पावर सेट बना सकते हैं, सही है। अब पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अब ये जो n है ना, n ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा दोबारा नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सही है। तो n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब देखते हैं भाई, अगर मुझे पावर सेट निकालना है बी का, इसको ऐसे शो कर देंगे, पी ऑफ बी मालूम करो। पी ऑफ बी, बी कहाँ है, ये रहा बी सेट 2 4 6 8, इसका पावर सेट निकालना है। तो अब इसमें n कितने हैं, n तो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, सही है। 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये देखो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 इज 16। समझ में आ गई भाई बात। तो 2 की पावर 4 अगर 16 है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे। बी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16। बी सेट के एलिमेंट कितने हैं, 4। तो बी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 16। आ गई भी बात समझ में। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारे वो एलिमेंट्स जो कि 16 है, इनको समझाता हूँ मैं।
पी ऑफ बी, सबसे पहला सेट जो है वो नल सेट होगा, और नल सेट ऐसे बनाते हैं, ठीक है, याद कर लेना इस बात को। नल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, और एक और तरीका भी होता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, खाली हम कर्ली ब्रैकेट से भी नल सेट को शो कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नल सेट लिख रहे हैं तो फिर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, खाली ओ बना के डैश डाल दो, सही है। तो नल सेट पहला सेट हो गया, बी सेट का पावर सेट। फिर क्या करेंगे, अब पावर सेट बना कैसे रहे, पहले हम इंडिविजुअल सबके सेट बनाएंगे, ईच एलिमेंट का सेट बनाएंगे, 2 का सेट, ये देखो 2 का सेट, 4 का सेट, 6 का, 8 का, और इधर मजीद एलिमेंट्स होते तो उनका भी सेट बनता। तो देखो 1 2 3 4 5 सेट तो बन गए, 16 बनाने ध्यान में होना चाहिए। पहले 1 1 का बनाएंगे, फिर 2 2 का बनाएंगे, फिर 3 3 का बनाएंगे, और फिर 4 4 का बनाएंगे, क्योंकि 4 4 से ज्यादा का बन नहीं सकता, टोटल एलिमेंट्स ही 4 है। अगर 5 एलिमेंट होते तो हम 5 5 का बनाते। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो यहां देखते हैं भाई, बी सबसे अलग अलग बना लिया, उसके बाद में देखिए 2 2 का, 2 2 का मतलब है 2 का 4 के साथ बन सकता है, ये रहा, ठीक है, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ, ये रहा, 2 का 6 का 2 का 8 के साथ, सही है। इसी तरीके से 4 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 6 का 8 के साथ, और क्या बन सकते हैं, सब हो गए, 6 का 8 के साथ, इसके अलावा 2 2 के पेयर नहीं बन सकते, सही है। रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते आपके 8 का 2 के साथ बना दें, 2 का 8 के साथ जब बन चुका है तो 8 का 2 के साथ नहीं बनाएंगे। 6 का 2 रिपीट, यू पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, आगे बात समझ लो, 4,2 नहीं बना सकते, यहाँ देख लें कहीं भी 4,2 6,2 8,2 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आ रही है बात समझ में। तो ये बात तो समझ में आ गई, 2 2 का हो गया, देन फिर हम किस किस का बनाएंगे, 3 3 का सेट बनाएंगे। अब 3 3 का सेट कैसे बनेगा, 2 2 4 6 बन सकता है, 2 6 8 बन सकता है, ये देखिए आ गई बात समझ में, 2 4 6 2 4 8 भी बन सकता है, सही है, 2 4 8 2 6 8 भी होगा यहाँ पे, ये रहा, सही है, 4 6 8 भी बन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि क्या है, 4 का बनाएंगे, तो 4 का तो एक ही बनेगा, 2 4 6 8 यही बन सकता है, और तो नहीं बन सकते, मैंने बताया पीछे नहीं करेंगे, 8 6 4 2 नहीं बना सकते, तो 2 4 6 8 ही बनाएंगे, तो यहाँ पे ये पावर सेट बन गए हमारे पास। बात समझ में आ गई आप सबको, सही है। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। तो भाई पावर सेट यहाँ तक 5 बातें, तो 6 बातें हमें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है, 6 बातें हो गई हैं क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपनी 7वीं बात में, जो कि है ऑर्डर ऑफ सेट। सेट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ओ इसका सिंबल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए सेट है, इसका अगर ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का ऑर्डर होगा। तो 1 2 3 4 5 सेट है, तो ऑर्डर ऑफ ए 5 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ यू कितना हो जाएगा, इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो ओ ऑफ यू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी बात थी, इसमें ज्यादा हम लंबी नहीं कर रहे। 8वीं बात क्या है, हमने अभी तक सीख लिया कि कैसे हम यूनियन निकालते हैं किसी भी दो सेट का, कैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे हम माइनस करते हैं दो सेट को। अब एक नई बात आ रही है जो कि सवाल पैदा होता है हमारे ध्यान में, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कैसे हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखें ए साइड लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, बी साइड लिख दिया, बहुत आसान है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 2 2 आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, 1 को सब सेट ईच एलिमेंट के साथ लिख देंगे बी के साथ, 1,2 2 1,4 1 1,6 और 1,8 ये आ गए। इसी तरीके से 2,4 2 2,4 2,6 2,8 ये आ गए। 3,2 3,4 3,6 3,8 ये देखें साथ लिखे हुए, ये आपको अंदाजा हो जाएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ए सेट के ईच एलिमेंट को बी सेट के ईच एलिमेंट के साथ लिखना है, ठीक है। और फिर बी इसके इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको आपस में हम मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट दो सेट्स की कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं भाई। आगे ये बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम अगर ऑर्डर किसी सेट का निकालना चाहें तो वो ये है, ऑर्डर ऑफ ए अगर लिखा जाए तो 5 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 है। इसी तरीके से अगर हम ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी
यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना है, यानी इसका मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, ये इतने 1 2 3 4 5 कॉमे के बाद जो भी है सब एलिमेंट है ब्रैकेट्स वाले, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह का सोन चलता रहा है। तो हमें तो बहुत सारे आ सकते हैं ना सेट, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्रॉस बी का ऑर्डर होगा क्या, वो ये इस तरीके से ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर वो कैसे मालूम करेंगे, जितने सेट्स जितने एलिमेंट्स हैं ए सेट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एलिमेंट हैं बी सेट में। तो 5 एलिमेंट से ए सेट में, 4 एलिमेंट से बी सेट में, 5 4 20। तो अब अगर हम गिनना चाहे ना ये सबको तो ये 20 हैं, 6 ये रहे, 6 ये रहे, 6 ये रहे, 18 और 2 20। तो टोटल ऑर्डर ए क्रॉस बी क्या होगा 20। सही है, तो ये हम पहले भी पता कर सकते हैं। अगर मैं ऐसी एमसीक्यूज आ जाती है, ये एमसीक्यूज आती है कि ए सेट और बी सेट गिवन होगा और बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हम अब ऑर्डर ये ए क्रॉस बी नहीं निकालने बैठ जाएंगे, हमें तो हमारे पास एमसीक्यूज में शॉर्ट टाइम होता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही ऑर्डर होगा किसी भी प्रोडक्ट का। सही है, तो 5 4 20, तो हम 20 में टिक लगा देंगे। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि हम ए क्रॉस बी निकालें पहले और फिर गिने इनको, ऐसा नहीं करना। सिंपल ये करना है कि इसके एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। नवी बात क्या है, बाइनरी रिलेशंस। देखें भाई, बाइनरी का मतलब होता है दो, और रिलेशंस आपस में मिल जुलाना है सबको, जितने भी इतने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं। याद रखना है रिलेशन बनाने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना जरूरी है। रिलेशन बताने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का होना जरूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पता है तो हम रिलेशन भी बना सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें ये रहा, मैंने इसी सेट का रिलेशन बना दिए, तो ये रहा ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली। अब रिलेशन देखें, एक रिलेशन मैंने बना दिया। अब रिलेशन का टॉपिक क्या है, ये अपनी मर्जी का टॉपिक है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज दो उठाएं, कोई भी इसमें से कुछ भी दो उठा लें, एक भी उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कोई भी एलिमेंट उठा लें, रिलेशन बन गया। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैंने एक तो क्योंकि पावर सेट हमने सीखा, उसमें एक सेट हम नल सेट बना सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए एक मैंने नल बना दिया। सही है, नल हालांकि इधर मौजूद नहीं है लेकिन नल हम रिलेशन में ऐड कर सकते हैं। तो एक रिलेशन मैंने बनाया है नल सेट का, और फिर इन्हीं में से एक एलिमेंट ये उठा लिया 1,2, रिलेशन बन गया। फिर एक और रिलेशन बनाया 1,2 उठाया और 5,8 उठा लिया। 1,2 और 5,8 का है ढूंढे, ये रहा, इन दोनों का रिलेशन बना दिया। तो 2 का भी रिलेशन बन सकता है, ये दो के रिलेशन है। देखे 3 का बना दिया यहाँ पे मैंने। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने उठाए ये सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट से होंगे, इस अपनी तरफ से नहीं ले सकते, बस ये याद रखिएगा। तो ये देखें चौथा रिलेशन 2 का बनाया, इसी में से है 1 6 और 4 8। वालेकुम अस्सलाम। सही है। R5, ये जो R5 है ये हमारे पास क्या है भाई, रिलेशन नंबर 5। तो रिलेशन नंबर 5 मैंने सिर्फ एक साइड का बनाया। तो ये देखो भाई, एक साइड हमने उठा लिया 3,8, कहाँ है भाई, ये रहा 3,8। कोई एक ये साइड ले लिया भाई, इसका रिलेशन बना लिया, R5 हो गया। 6 भी रिलेशन बना सकते हैं, साथ भी वो आपको बोला जाएगा कि इतने बाइनरी रिलेशन बना लें ए क्रॉस बी के। सही है, ए और बी सेट के इतने बाइनरी रिलेशन बना लें। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो ये देखें 2 है ना इसके अंदर एलिमेंट, एलिमेंट तो एक है ये पूरा 3,8, लेकिन ये रिलेशन है 3,8। समझ में आ गई बात। तो एक सेट है जो कि हमारे पास क्या लाएगा, रिलेशन, और ये किस में से होगा, ए क्रॉस बी में से ही होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही होगा। देखिए मैंने R5 बनाया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया कि एक भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो 3,8 है, तो हमने ये उठा लिया R5, जो कि हमारे पास ये रहा। 3,8 कहां से उठाया, यहाँ पे होगा 3,8, ये रहा, ये उठाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, रिलेशन बन गया। तो रिलेशन का टॉपिक इंतहाई आसान टॉपिक है, आपकी मर्जी का टॉपिक है, कुछ भी बना सकते हैं, बस शर्त क्या है कि ए क्रॉस बी में से होना चाहिए। लास्ट बात क्या है भाई, टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स की 3 किस्म होती हैं। 3 किस्मों से सबसे पहली फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है टैबुलर, और इसको हम रोस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, टैबुलर या फिर रोस्टर, ये बातें पता होनी चाहिए, इनका पेपर से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये पेपर में तो नहीं लिखने को आएगा थ्योरी, बस हाँ ये आ सकता है यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह। सही है, तो बढ़ते हैं आगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर या रोस्टर, और तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, ए एक सेट है, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 10, 2 और 10 के दरमियान सेट, इवन नंबर का सेट बना दो। तो अगर इसी सेट को, ए सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो वो यही होगा, 2 और 10 के दरमियान के इवन नंबर बनाने, तो 2, 4, 6, 8 और 10 यही इवन नंबर होंगे ना, तो यही हमारे पास एक सेट है, ए सेट है। सही है, 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरीके से अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे होती है, एक सेट है जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, ये जो मैंने ये बना दिया, बता दिया, ये सच दैट है, ये जो लाइन है ये सच दैट है, ये जो ई है स्टाइलिश से बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो ये है इसको बोलते हैं हम उल्टा, जैसे इंटरसेक्शन को थोड़ा सा अगर हम टेढ़ा कर दें, ओनेट बना दें, तो ये हमारे पास क्या है, एंड। और ये ई स्टैंड्स फॉर इवन प्राइम होल नंबर, आपको सब पता है, ठीक है, ई होता है, डब्ल्यू होता है, ओ होता है, ये सब इवन प्राइम नेचुरल होल नंबर्स, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो x such that x belongs to even number and x is less than equal to 10, x such that x belongs to even number and x is less than equal to 10, मतलब x की वो वैल्यूज लिखनी है जो कि क्या हो, 10 से छोटी हो, और वो सारी 10 भी हो, लेकिन उसमें क्योंकि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिखा हो, सही है, तो 10 से छोटी हो और 10 भी हो लेकिन उसमें शामिल, तो और वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो, इवन हो, इवन नंबर्स हो। तो इवन नंबर्स 10 से छोटे कौन कौन से, 2, सॉरी कहां, ये रहा, 2, 4, 6, 8 और 10, यही वो बातें हैं ना, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 भी होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ था, सही है, तो 10 को भी हम शामिल करेंगे। तो ये वही सेट है। तो एक ही एग्जाम्पल से मैंने टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया आपको, ठीक है भाई। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो मैंने ये बात लिखी है ना, ये जो सेट बनाया है, ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं प्राइम नंबर का सेट बनाने में, ठीक है भाई। तो प्राइम नंबर का जो सेट होता है, देखा इवन नंबर हमें पता है 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे चलते रहते हैं, 2 के टेबल में जाए। ऑड नंबर का सेट हमें पता है 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आ रहे या 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3। इंटीजर्स क्या है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये सारे इंटीजर है। हाँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, 1, लेकिन उसमें अगर 1 को शामिल नहीं करेंगे हम, तो देखिए मैंने प्राइम नंबर को जो सेट बनाया ना, उसमें 1 को शामिल नहीं करा। अब इसके अलावा वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 2 हो गया, 2 किसी और नंबर टेबल में नहीं आएगा, 3 हो गया, 3 किसी और टेबल में नहीं आएगा, 5 हो गया, नहीं आएगा, 7 किसी और टेबल में नहीं आएगा, 11 किसी और टेबल में नहीं आएगा, 9 नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, 9 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है और अपने टेबल में भी आता है, तो 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 9 हम नहीं कर सकते। सही है भाई, यहां तक था सेट का टॉपिक। फंक्शंस के टॉपिक पे अब हम आते हैं।